गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन श्री राधे कालियों की सेवा करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे आलिया बजने राम आलियों की सेवा कीजिए राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की जय। प्रसाद हुआ है तो जुबान भी भगवान दिए हैं, उसका प्रयोग कीजिए। जय बोलिए पीछे से, बोलिए कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नाम
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरयः परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये कली काल जीव के लिए बहुत ही पवित्र नाम है और ये नाम मंत्र ही नहीं महामंत्र है। जैसे गंगा जी में सारी नदियां जाकर मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तों ये जो मंत्र है ना, इसको महामंत्र कहते हैं क्योंकि इसमें सारे मंत्र समाहित हैं। तो आइए इस पवित्र महामंत्र कली काले जीव रूपे नाम संकीर्तन, इस कलयुग में, इस कली काल में भगवान का एक नाम ही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और वो नाम क्या है? महामंत्र है। तो हम सब साथ में मिलकर के इस महामंत्र का उच्च स्वर में, क्योंकि भगवान हमें शक्ति भी दिए हैं, वाणी भी दिए हैं और ये सुंदर सुंदर हाथ भी दिए हैं। तो वाणी के द्वारा, हाथ के द्वारा, उच्च स्वर के द्वारा हमें इस भगवान के महामंत्र का स्मरण करना है। आप न आए तो उसको सुने और जिसको आए वो मेरे साथ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है और बहुत ही सुंदर यह समय चल रहा है, नवरात्र। नवरात्र का आज पंचम दिवस है और श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। यह सुंदर घड़ी वैष्णव की कृपा से, साधुओं की कृपा से ये हमें प्राप्त हो रहा है। भक्तों, कई जन्मों का जब पाप समाप्त होता है तब जाकर हमें यह दिव्य अमृतमय भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो कहां इस भागवत में किसी की रुचि रह गई है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस बकसपुर गांव में आज से प्रारंभ होने वाली श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस है। प्रतिकूल समय कभी अनुकूल प्रतिकूल होते रहता है। व्यवस्थापक के द्वारा सही समय पर व्यवस्था नहीं की जाने के कारण आज विलंब हुआ। लेकिन जो कथा करा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि समय बहुत कीमती है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, ऐसे 24 घंटा यानी एक दिन निकल जाते हैं और हम क्या करते हैं, पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करके यह बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते। तो हमारा निवेदन है, जो कार्य करता है समय से सब सेटिंग कर दें। कोई भी कार्य, कोई भी सेवा मिले उसको समय से पूर्ण करना चाहिए। समय का ध्यान रखना चाहिए। समय बहुत कीमती है। जीवन में अगर लापरवाही करोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख तो मिलने वाला नहीं है। समय का ध्यान रखिएगा। कल से यह भागवत 7:40 में प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रथम दिवस है तो आज चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यह भागवत कथा प्राप्त हो रही है। आइए आज श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस के श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। नवरात्र का आज पंचम दिवस हिंदू वर्ष के अनुसार और श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। तो आज थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से हम समय से सब लोग आ जाएंगे। भजन का भी आनंद लेंगे, कथा का भी आनंद लेंगे।
तो हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा का आज वर्णन सुनेंगे। ये तो साधारण सी बात है भक्तों, महात्मा बिना महत्व जाने हम किसी चीज को समझ नहीं सकते। महत्व यानी उसको समझना पड़ता है, इसका क्या भाव है, इसका महत्व क्या है, ये श्रीमद् भागवत क्या है। शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से विनती कर रहे हैं। उससे पूर्व भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन है कि कृष्ण दिखते कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महात्मा श्रवण करने से पहले बहुत सुंदर इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान कैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा है, करते क्या हैं, ये भगवान है कौन, भगवान है भी या नहीं है, ये हमें भागवत बताएगा। सच्चिदानंद रूपाय, क्या कह रहे हैं, भगवान का जो रूप है वो क्या है, सच्चित आनंद से बना हुआ है। भगवान के ही नाम में भगवान का रूप छुपा हुआ है और वो सर्वश्रेष्ठ हैं। देवी देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ भगवान का दर्जा है। भागवत में वर्णन है, बहुत सारे प्रसंग आते हैं। भगवान का क्या वर्णन हो रहा है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है, सत्चित और आनंद से भरा हुआ है। सत्य यानी सत्य है कि भगवान है, कब से हैं ये कोई नहीं जानता है, और कब तक रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता है, लेकिन भगवान है, यही सत्य है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, ईश्वर कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण। ईश्वर और कोई नहीं भक्तों, न ये इंद्र है, न ब्रह्मा है, न देवता है, न गंधर्व है, न देवी है। ईश्वर है कौन, ईश्वर भगवान कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण, ये मैं अपने से नहीं, ब्रह्म संहिता का श्लोक उठाकर हम आपको बता रहे हैं। वो ईश्वर कोई और नहीं है, परमः कृष्ण। तो कोई कह सकता है ठीक है मान गया, पर हम उनको देखेंगे कैसे, उनको तो हम देखे ही नहीं है। तब यहाँ पर उनके रूप का वर्णन है, सच्चिदानंद विग्रह। उनका रूप है सच्चित और आनंद। भक्तों हम इस संसार में दुखी हैं, इसका कारण एक ही है कि हम कृष्ण से, राम से विमुख हैं। दुखी होने का कारण एक ही है कि हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन वो सुख भोग हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है। और जो सुख भगवान के नाम में है, वो सुख तीनों लोक में ना है। अरे ये जो हमें भागवत कथा सुलभ आसानी से जो मिल रही है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है।
तरसते हैं देवता स्वर्ग में बैठ करके कि काश हम भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए होते तो हमें भी यह दिव्य अमृतमय भागवत कथा प्राप्त होती। इसीलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। जिस मनुष्य शरीर में सुख दुख का अनुभव करते हैं तो वो बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कुत्ता है, उसे बुखार भी लग जाए तो वो कह पाएगा? पूछ रहे हैं आप ही लोग से। लेकिन अगर हमें बुखार लगे तो कह सकते हैं ना मुझे फीवर है, बुखार है। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य से हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ईश्वर कोई और नहीं भक्तों, वो ईश्वर साक्षात कृष्ण है। वो कृष्ण जो देखने में भी सुंदर है, जिनका रूप बहुत सुंदर है, आकर्षित है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। कृष्ण का एक अर्थ ही होता है भक्तों, कृष्ण का अर्थ होता है कार्य करना, अना यानी आनंद। जिस कार्य को करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो उसे कृष्ण कहते हैं। राम, जिस राम के नाम को लेने से हमें आराम मिले उसे राम कहते हैं। नहीं तो कहां आराम मिलता है, राम बिना आराम कहां। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरि बोल। बच्चे शांत रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चों से निवेदन है शांति बनाए रखें, कोई भी बात नहीं करे। जब तक कथा चलेगी सिर्फ कान को खुला रखें और सब बंद कर लें, क्योंकि नवधा भक्ति का प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना। शांति से श्रवण करें। वह कैसा दिखता है? सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो रूप है ना भक्तों, सत्य से भरा हुआ है। और सत्य यही है, क्योंकि वो सत्य है, इसलिए सत्य ये है कि भगवान है। अनादिरादि गोविंद, अनादि काल से हैं और कब तक रहेंगे इसका भी कोई पता नहीं है। और हमारा, हम तो कभी भी जा सकते हैं इस संसार को छोड़ करके। जन्मदिन सबको पता है, लेकिन मृत्यु किसी को पता नहीं है। मृत्यु से भय है, लेकिन उस भय से बचने का उपचार नहीं मालूम है। भक्तों, यह सुलभ मिला है श्रीमद् भागवत, सुनकर निकालना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। चित्त का अर्थ होता है भक्तों ज्ञान, लेकिन हम सत्य को जानेंगे तभी तो हमें ज्ञान होगा। सत्य को क्या जानना है? सत्य यही है कि भगवान है और ये जगत मिथ्या है। मृत्य केव सत्यम। और सत्य ये भी है कि मृत्यु होगी। इससे बचने का सुंदर उपाय है भक्तों कि जो समय गया वो गया, लेकिन जो आगे बचा है उसको भगवान के नाम में लगाएं, भगवान की कथा सुनने में लगाएं। यही जीवन का सार है, यही सत्य है। और ये जब सत्य को हम जान जाएंगे तो हमें क्या होगा?
ज्ञान का प्रबोधित होगा, जानने की इच्छा होगी, ज्ञान होगा और सत्य को जान जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा तो क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद सबको चाहिए ना, सुख सबको चाहिए, तो सत्य को जानिए। सत्य यही है कि भगवान है, और कब से है ये कोई नहीं जानता है। तापत्रय विनाश, उससे पूर्व क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। ये जो संसार जो आप देख रहे हैं, भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ है, और एक न एक दिन ये संसार काल कबलित होने वाला है। काल गाल मुखग्रास यात निर्णाश है। हम सभी जीव काल के गाल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जीव सौभाग्यशाली होगा जो भगवान के नाम को लेकर जाएगा। जब कोई एक सुंदर व्यक्ति, सुविचार व्यक्ति अच्छे कर्म को करके जाता है, लोग उसको याद करते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, सबका परोपकार करता था, सबको सम्मान करता था। ठीक उसी प्रकार भक्तों, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, जाएगा तो मात्र और मात्र भगवान का नाम। इसीलिए कहा गया है विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, इस संसार में हमें तीन प्रकार से दुख मिलता है, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिदैहिक। देवताओं के द्वारा मनुष्य का अपना ही प्रारब्ध कर्म हमें दुख देता है, और दूसरा देवता, मनुष्य और ये संसार, कभी भूकंप आ जाएगा। लोग कहते हैं ना कि बहुत दुख मिलता है, मनुष्य हमको दुख दे रहा है। मनुष्य क्यों दुख देने जाएगा? आपका कर्म ही आपको दुख देता है। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। दुख सुख भगवान देने वाले हैं। हम कई जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं, कई जन्मों से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इस 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। और इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है भक्तों, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का साथ। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी छूट जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। कब ये संभा, ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा गया है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है किसी का।
चलते सब बुझ जाएगा चलते चलते, शंपा बुझ जाएगा जलते जलते, सांस छूट जाएगी चलते चलते। हम मुसाफिर हैं तेरी गली का, हम मुसाफिर हैं तेरी गली का, सांस देती नहीं है किसी का किसी का। तालियों की सेवा करते हुए कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे गाइए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का किसी का, साथ देती नहीं है किसी का किसी का, साथ देती नहीं है किसी का किसी का, साथ देती नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जीवन का जो एक दिन छोड़ देना है। वही भक्तों शास्त्र में भी वर्णन है कि भगवान बहुत पहले से हैं, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, अनादि काल से हैं और हमारा आदि है तो अंत भी होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस संसार में हमें 3 प्रकार से दुख मिलता है, वो हम अभी आपको बताए। ऐसे परम परमेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम यानी हम लोग ऐसे परम परमेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। पहला जो श्लोक है उसमें भगवान को प्रणाम किया गया है, और जो दूसरा है वो क्या है? सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का करया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तों, ये दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया गया है। ये सुखदेव गोस्वामी जो कि प्रथम श्रोता है,
श्रीमद् भागवत कथा के। कैलाश पर शिव जी यह दिव्य अमृतमयी भागवत कथा अपनी पत्नी पार्वती सती को सुना रहे हैं, लेकिन सती को नींद आ गई और ये पूरी भागवत किसने श्रवण किया? सुखदेव गोस्वामी जी ने। उन्हीं सुखदेव गोस्वामी जी का यह प्रणाम मंत्र है, यम प्रवजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम। कहा जा रहा है कि जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, उसी समय अपने मां के गर्भ से बाहर निकलकर वन में निकल चले। पिता व्यासदेव अपने पुत्र को मोह में बुला रहे, विरह कातर आज पुत्रेति तन्मयतया करवो भिने दोष। पुत्रेति, पुत्र की मोह में आकर के व्यास जी बुला रहे हैं, हे पुत्र, हा पुत्र मत जाओ, अभी युवा हो, वन में बड़े बड़े भेड़िए शेर चीते होते हैं, मार कर खा जाएं। ये पिता का मोह है अपने पुत्र के प्रति। तरवो भिनोदु, बहुत दुखी होकर के हा पुत्र कहकर पुत्र को बुला रहे हैं। ऐसे महान संत श्री सुखदेव गोस्वामी स्तम सर्वभूत हृदयम, सभी जीवों को जानने वाले, सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी कोई और नहीं, भगवान के ही वाङ्मय स्वरूप है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे महान मुनि, ऐसे महान संत को जो कि हृदय में प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसे संत श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। इन्हीं दो मंत्रों में, दो श्लोकों में प्रथम जो हम लोगों ने श्रवण किया, उसमें भगवान की रूप का वर्णन, भगवान दिखते कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, ऐसे सच्चिदानंद परम परमेश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और जो दूसरा श्लोक, स्तम सर्वभूत हृदयम, सभी जीवों को जानने वाले, सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। आइए यहां से शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में यह दिव्य अमृतमयी भागवत कथा सुनने के लिए जिज्ञासु हैं। इन 88,000 ऋषियों का जो हेड है वो है शौनक आदि, शौनक जी। हरि बोल। बीच में कोई बातें नहीं, आप सभी से हमारा निवेदन है, शुरू में भी हम बोले कि सिर्फ कान को खोल कर रखिए, ये 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, बीच में बातें मत कीजिए। और जिसको बात करना है वो यहाँ से बाहर जाके कर सकता है, और जब बात खत्म हो जाएगी तो पुनः वो पंडाल में आ जाएगा। लेकिन जब तक कथा चल रहा है, अपना चित्त, अपना ध्यान, अपना मन कानों के द्वारा सुन करके आनंदित कीजिए। ऐसे नैमिष निमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादय कथामृत स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीतः। भागवत कथा के उपेक्षा से
नैमिषारण्य में उपस्थित हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।